रानो चिड़िया जंगल की सबसे दयालु चिड़िया थी। वह हमेशा पक्षियों की मदद किया करती थी। अब वह खुद माँ बनने वाली थी। उसने 2 अंडे दिए और बिना कुछ खाए पिए अपने अंडों की देखभाल में लगी रही। रानो अपने बच्चों के अंडों से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक दिन रानो सोचने लगी, अब तो 20 दिन हो गए हैं। मेरे बच्चे कभी भी अंडों से बाहर आ जाएंगे। मैं उनका ख्याल रखूंगी और हर खुशी उन्हें दूंगी। कुछ ही देर बाद रानो चिड़िया का इंतजार खत्म हुआ। अंडों से 2 प्यारे बच्चे बाहर आ गए, एक चिड़ा और एक चिड़ी। मम्मा, मम्मा, आप हमारी मम्मा हो? मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। लो, ये मीठे फल खाओ, तुम भूखे होंगे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी रानो का घर बारिश में बुरी तरह से हिलने लगा और अचानक टूटकर पानी में बह गया। मम्मा, हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत कर। रानो ने बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चों को बचाया। दोनों बहुत डर गए थे। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। अब हम कहाँ जाएंगे? रानो ने देखा कि पास में कालू कौवे का घर है। मम्मा, चलो कालू अंकल के घर चलते हैं। क्या पता वो हमें अंदर आने दें। रानो ने अपने बच्चों की बात मानी और कालू का दरवाजा खटखटाया। अरे रानो, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये मेरा घर है। कालू भाई, हमारा घर बारिश में बह गया है। कृपया हमें कुछ समय के लिए अपने घर में आने दीजिए। कालू ने गुस्से में दरवाजा खोला, लेकिन बच्चों की मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल गया। तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, तुम अंदर आ सकती हो। लेकिन जैसे ही रानो और उसके बच्चे घर के अंदर आए, कालू की पत्नी गोरी ने उन्हें भगा दिया। रानो, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को घर से निकाल दूंगी। हे ऊपर वाले, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? मैं अपने बच्चों को खुशी नहीं दे पाई। रानो ने अपने बच्चों को एक पत्ते के नीचे छिपाकर नदी की तरफ गई। बच्चों, जब तक मैं वापस ना आऊं, आप इस पत्ते के नीचे छिपे रहना। बाहर मत निकलना, बहुत खतरा है। वहां उसने देखा कि चील बाबा पानी में डूब रहे हैं। रानो ने बिना सोचे समझे उनकी मदद की और उन्हें बाहर निकाला। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें एक जादुई अंडा देता हूँ। इसे गीली मिट्टी में दबा देना, इससे तुम्हारा मजबूत घर बन जाएगा। बाबा जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमारी मदद की। रानो ने चील बाबा की बात मानी और कुछ ही देर में उसका नया घर बन गया। रानो और उसके बच्चे उस घर में खुशी खुशी रहने लगे। दूर किसी जंगल में रानो और कुकी 2 सहेलियां रहती थी। वह दोनों साथ ही भोजन लाती और साथ साथ ही घोंसले में रहती थी। एक दिन रानो ने कुकी से कहा, कुकी, आजकल जंगल में भोजन की काफी कमी हो गई है। हम तो फिर भी दूसरे जंगल से भोजन ले आती हैं, लेकिन जो बूढ़े पक्षियां हैं, उन्हें काफी दिक्कत होती है। हमें कुछ करना होगा कुकी। हाँ रानो, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी इसी बारे में सोच रही थी। क्यों ना हम बूढ़ी दादी के यहाँ जाएं और उनसे कुछ हल मांगे। उनके पास जरूर कुछ ना कुछ हल होगा इस समस्या का। फिर वह दोनों बूढ़ी दादी के यहाँ जाती है। अरे रानो और कुकी, तुम लोग यहाँ कैसे? दादी, हम जंगल में भोजन की कमी की समस्या के कारण आपके यहाँ आए हैं। आप तो बहुत विद्वान हो, आपके पास जरूर कोई ना कोई उपाय होगा इस समस्या का। हाँ मेरे बच्चों, उपाय तो है, लेकिन उसमें बहुत खतरा है। क्या तुम दोनों तैयार हो? हाँ दादी, हम तैयार हैं। तो सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन खजाने के राज के बारे में बताने जा रही हूँ, जो जंगल के गहराइयों में है। खजाना? यहाँ हमारे जंगल में? हाँ मेरी बच्ची, बहुत सालों पहले इस जंगल में एक राज छुपा हुआ था। इस जंगल का राज खजाना था, जो समुंदर के गहरे पानी से भी गहरा था। सच दादी?
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कहाँ है वो खजाना? कैसे मिलेगा हमें? बेटा, हर खोज अपने पहलू छुपाती है। इस खजाने की खोज में तुम्हें कुछ पुरानी किताबों को ढूंढना होगा जो हमारे पूर्वजों की दास्तान से भरी हुई हैं। बूढ़ी दादी ने उन्हें एक पुरानी किताब दी जिसे उनकी दादी ने उन्हें दी थी। बेटा, ये किताब तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी और फिर हमें कुछ पुराने पंछियों से बात करना होगा जो शायद इस खजाने के राज के बारे में जानते हैं। खोज में तुम्हें मुश्किलें आएगी, लेकिन तुम्हें हमेशा हिम्मत और लगन से हर मुश्किल को पार करना होगा और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना मेरे बच्चों। हाँ दादी, हम हमेशा आपकी बात याद रखेंगी। और फिर वह उस किताब को पढ़ने लगती हैं जिसमें उन्हें खजाने के रहस्य की जानकारी मिलती है। किताब में लिखा है, एक पुराने ग्रंथ में जंगल के पास एक हवेली है जिसमें सम्राट चंद्रगुप्त का खजाना छुपा है। उस समय के राज्यकाल में बहुत धन और समृद्धि थी और ये खजाना उनके हवेली में रखा गया है। जो भी उस खजाने को ढूंढेगा उसको असली धन की प्राप्ति होगी, जो सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि व्यक्तित्व में भी होता है। यह सफर आसान नहीं होगा, इसमें हमें कई मुश्किलें मिलेंगी जिसे हमें मिलकर सामना करना होगा। उस किताब में उन्हें एक खजाने का नक्शा मिलता है और एक पहेली भी मिलती है। पहेली ये थी कि जीवन का अर्थ खोजो, गुफा के अंदर चलो, रहस्यों को सुलझाओ, सच्चे खजाने को खोजो। रानो, इसका मतलब हमें गुफा के अंदर जाना होगा, वहीं पे हमें आगे जाने का रास्ता मिलेगा। और फिर वह दोनों खजाने की खोज में निकल पड़ती हैं। जैसे ही वह प्राचीन गुफा के अंदर जाती हैं, वहाँ उन्हें एक राक्षस दिखाई देता है। कौन है वहाँ? लगता है मेरे भोजन का इंतजाम हो गया। कुकी, अब हम इस राक्षस का कैसे सामना करेंगे? ये तो हमें खा लेगा। प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रानो और कुकी उस राक्षस का सामना कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा रानो और कुकी अपने जंगल की भोजन की समस्या को लेकर दादी के पास जाती हैं और वहाँ दादी उन्हें जंगल के पुराने खजाने से अवगत कराती हैं और फिर उन्हें प्राचीन किताब से खजाने का नक्शा मिलता है और वह प्राचीन गुफा के अंदर जाती हैं जहाँ उन्हें एक भयंकर राक्षस मिलता है। अब देखते हैं आगे। डरो मत रानो, हमें इसे बल से नहीं दिमाग से मुकाबला करना होगा। हम इसे चकमा देकर यहाँ से निकल जाएंगे। रानो और कुकी राक्षस को देखते ही छिप जाती हैं। राक्षस काफी इंतजार करता है, पर जब उसे कोई नहीं मिलता तो वह थककर सो जाता है। यही मौका है रानो, चलो हम इस राक्षस को रस्सियों से बांध देते हैं। फिर रानो और कुकी मिलकर उस राक्षस को रस्सी से बांध देती हैं। फिर जैसे ही राक्षस की नींद खुलती है, खोलो, खोलो मुझे। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों बांधा है तुमने? अरे ओ राक्षस, अगर हम तुम्हें नहीं बांधते तो तुम हमें खा लेते, इसलिए हमने तुम्हें बांध दिया है। खोलो मुझे, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मुझे खजाने के रास्ते का पता है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरे पास खजाने के दरवाजे की चाबी है। फिर रानो और कुकी राक्षस को आजाद कर देती हैं। फिर राक्षस उन्हें खजाने के दरवाजे की चाबी देता है और आगे का रास्ता दिखाता है और उन्हें अपने अगले पड़ाव की ओर ले जाता है। मैं इससे आगे नहीं जा सकता, ये परियों का लोक है। यहाँ से तुम्हें सफर अकेले ही पार करना होगा। फिर रानो और कुकी राक्षस से विदा लेती हैं और उसे धन्यवाद करती हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ती हैं, उन्हें जंगल में एक तितली मिलती है
जो एक जाल में फंसी होती है। मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो, वरना मैं मर जाऊंगी। कुकी, हमें देर हो रही है, चलो यहाँ से। नहीं रानो, हमें इस तितली की मदद करनी होगी, वरना ये बेचारी मर जाएगी। जैसे ही कुकी तितली को जाल से आजाद करती है, वह तितली एक परी में बदल जाती है। मैं एक जादुई परी हूँ। ये तुम्हारा इम्तिहान था कि तुम अपने लक्ष्य के चलते किसी मासूम प्राणी की मदद करती हो या नहीं। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें ये जादुई अस्त्र देती हूँ। इसका इस्तेमाल करके तुम अपने लक्ष्य की कठिनाइयों को पार कर पाओगी। पर याद रहे, तुम ये अस्त्र सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकती हो। ये कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर रानो और कुकी अपने आगे के सफर पर निकल पड़ती हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई देती है, जिसमें काफी मगरमच्छ होते हैं। कुकी, हमें ये नदी को पार करना होगा, लेकिन कैसे? यहाँ पर हमारे उड़ने की शक्ति भी चली गई है और इस नदी में मगरमच्छ भी हैं। रानो, यहाँ पे काफी पेड़ हैं, इन्हें काटकर हम एक नाव बना लेते हैं, उससे हम इस नदी को पार कर लेंगे। फिर वह दोनों बड़ी मेहनत से एक नाव बनाते हैं, जिसमें बैठकर वो नदी पार करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कई मगरमच्छ दिखते हैं, पर वह लाठी से मगरमच्छ को भगा देते हैं और जैसे तैसे नदी पार कर लेते हैं। बाल बाल बच गए रानो, वरना तो वो मगरमच्छ हमें खा ही जाते। जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं, उन्हें कई सांप दिखाई देते हैं। कुकी, मुझे बचाओ, इस सांप ने मुझे पकड़ लिया है, बचाओ, बचाओ मुझे। प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है, कुकी रानो को कैसे बचाएगी सांप के जाल से? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कुकी को सांप ने पकड़ लिया था। अब देखते हैं रानो उसे सांप से कैसे बचाती है। कुकी के हाथ में परी का दिया हुआ अस्त्र होता है। वह उसका इस्तेमाल करती है और सारे सांप वहाँ से भाग जाते हैं। रानो, तुम ठीक तो हो? हाँ कुकी, हमें और सतर्क रहना होगा, यहाँ काफी खतरा है। इस नक्शे के अनुसार हमें पहाड़ को पार करना होगा। फिर वह दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाती है और उन्हें एक बड़ा सा पत्थर मिलता है। रानो, यहाँ तो आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, इस पत्थर को कैसे पार करें हम अब? रानो देखती है कि पत्थर पर एक ताला होता है, जिसकी चाबी उन्हें राक्षस के यहाँ से मिली थी। जैसे ही वह ताला खोलते हैं, पत्थर हट जाता है और वह अंदर चली जाती हैं। रुको कुकी, आगे मत जाओ, यहाँ जरूर कोई खतरा होगा। जैसे ही कुकी आगे बढ़ती है, खजाने का रक्षक नागराज वहाँ प्रकट हो जाता है और कुकी को पकड़ लेता है। मैं खजाने का रक्षक हूँ, तुम ये खजाना यहाँ से नहीं ले जा पाओगी। मैं अभी तुम्हारा अंत कर देता हूँ। नहीं, छोड़ दो मेरी दोस्त को। हम यहाँ एक अच्छे कार्य के लिए आए हैं। अपने जंगल के भूखे पक्षियों की सहायता करने के लिए हमें खजाना चाहिए। हमारा अपना स्वार्थ नहीं है इसमें। तुम बुद्धिमान लगती हो। मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ। या तो तुम खजाना लेकर यहाँ से चली जाओ और अपनी दोस्त को यहीं पे मरने के लिए छोड़ दो, या इसको बचा लो और खजाने को भूल जाओ। अब तुम्हें इसका निर्णय लेना है कि तुम्हें क्या करना है। जल्दी करो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। नागराज जी, मैं अपने दोस्त को बचाना चाहती हूँ। मुझे खजाना नहीं चाहिए, बस मेरी दोस्त बच जाए। मुबारक हो, तुम ये चुनौती जीत गई और तुमने पहेली सुलझा ली है। जीवन का अर्थ खोजो, गुफा के अंदर चलो, रहस्यों को सुलझाओ, सच्चे खजाने को खोजो। सच्चा खजाना? हाँ, हमारी दोस्ती ही हमारा सच्चा खजाना है। कुकी, हमने कर लिया, हमने पहेली सुलझा ली। हाँ रानो, हमारी दोस्ती और एक दूसरे का साथ देने के कारण ही हम इस पहेली को सुलझा पाए। अब यह सारा खजाना तुम्हारा है। अब तुम बिना डरे इस खजाने को अपने जंगल में ले जा सकती हो। आखिरकार
रानो और कुकी को असली खजाना मिल जाता है, जो उनकी दोस्ती होती है। उनकी दोस्ती और विश्वास का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।